जय हिंद। नमस्कार। देखिए क्या है कि जब इस वीडियो को शूट किया गया है तो इसमें साउंड नहीं आया है। साउंड रिकॉर्ड नहीं हुआ है। वीडियो कैप्चर तो हो गया है, अब इसमें हम अलग से साउंड डाल रहे हैं। और बोर्ड पे जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन है आपका क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.4 का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें प्रूफ करने के लिए दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए इसको आप कैसे कैसे बना सकते हैं। दो तरीक़ा से इसको बनाया जा सकता है। एक तो LHS का यूज कीजिए और RHS ला दीजिए, दूसरा RHS का यूज कीजिए और LHS ला दीजिए। LHS का यूज कीजिएगा तो देखिए LHS क्या है। LHS है आपका कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर। अब प्रूव करने वाला क्वेश्चन में जहाँ भी tan कॉट दिखाई दे, tan के बदले में आप लिखिएगा साइन बाई कॉस और कॉट के बदले में लिखिएगा कॉस बाई साइन। उधर कोसेक जो है, कोसेक का उल्टा होता है साइन। कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई कोसेक थीटा, मतलब कि रेसिप्रोकल फार्मूला से उसको लिखा गया है। और कॉट के बदले में लिखा गया है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए अब आ गया बटा पर का घटाव। इसका क्या करना है, LCM लेंगे। नीचे दोनों सेम है, साइन और साइन। साइन का LCM क्या आएगा, साइन थीटा। और ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस लिख देंगे। मतलब कि पूरा को अगर सोल्व करेंगे तो 1 माइनस कॉस डिवाइडेड बाई साइन थीटा आएगा। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, उसके बाद स्क्वायर है। अगर किसी फ्रैक्शन का होल स्क्वायर हो तो अंश का भी स्क्वायर होता है और हर का भी स्क्वायर होता है। तो इसी तरह इसमें अंश है 1 माइनस कॉस थीटा और है साइन थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का भी स्क्वायर होगा और साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा। तो साइन थीटा का स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आंसर सामने रहता है। आंसर आपका सामने है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब ऊपर वाला को हम सुरक्षित रखेंगे क्योंकि ऊपर के जैसा हमको आंसर आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर। बस नीचे वाला को चेंज करेंगे। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रिलेशन फार्मूला में बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, उसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 माइनस कॉस इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पीछे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो अंश वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट है आपका साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है तो उसको हम 2 बार लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना। और नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब क्या होगा भाई, आंसर आ गया तुम्हारा। 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल हो गया। अब बच गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। हेंस तो RHS के इक्वल आ गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसके बाद इसी मैथ को अब RHS से LHS करके प्रूफ किया जाएगा।
RHS को लिया जाएगा और LHS लेके प्रूफ किया जाएगा। इसमें क्या है, 1/sin माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर जो है उसको क्या कर दिया गया है, साइन का एलसीएम साइन लिया गया है, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर हो गया है। अब अंश और हर दोनों पे स्क्वायर किए हैं, फिर क्या है, अंश का स्क्वायर, हर का स्क्वायर, हर के स्क्वायर में साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में लिख दिया है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया है, तो आंसर आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए क्वेश्चन तो सेम है, अब उसी क्वेश्चन को फिर से बनाया जा रहा है दूसरे विधि से, सेकंड मेथड से। इसमें हम RHS को पहले ले लेंगे और LHS प्रूफ करके लाएंगे। और इसका RHS कितना है, RHS आप देख रहे हैं है आपका 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए सॉल्यूशन में इसका पहले हम RHS ले रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब 9th क्लास में आप लोग परिमेकरण पढ़े होंगे, पढ़ाया गया होगा, हम भी पढ़ाए थे अपने क्लास में। परिमेकरण में क्या होता है कि हर का परिमेकरण जो किया जाता है उसमें साइन को चेंज कर दिया जाता है, चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे प्लस है तो माइनस माइनस, माइनस है तो प्लस प्लस कर दिया जाएगा। तो नीचे प्लस है तो देखिए क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्रॉस, नीचे तो प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा भाई, अब तो ये आ गया गुना, बाटा पढ़ के गुना के जैसा हो गया। तो जो गुना बाटा वाला कैंसिल नहीं होता है उसमें क्या किया जाता है, अंश में अंश से गुना किया जाता है और हर में हर से गुना किया जाता है। जैसे देखिए 7/5 गुने 3/4 है, इसमें तो कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो अंश में अंश से 7 में 3 से गुना करेंगे 7 3 का 21, हर में हर से 5 में 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20। इसी तरह इसमें भी 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा में गुना करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब नीचे क्या होगा, नीचे तो गुना करना है और ये फार्मूला पे सेट हो जा रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। स्क्वायर रिलेशन फार्मूला में आपको बताया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, उसके बदले में हम क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर लिख देंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर नीचे है, हर में 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले में हम लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है अलग अलग है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखकर इसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइड में आपको बताया जा रहा है कि 5 के स्क्वायर बटा 3 के स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट में हम लिख के स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें भी ऊपर भी स्क्वायर है और नीचे भी स्क्वायर है, तो एक ही ब्रैकेट में आप लिखिए 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा, इसका क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, एक ही ब्रैकेट में हो गया। अब इसको सेपरेट कीजिए, अलग अलग कर देंगे, मतलब कि फ्रैक्शन का सेपरेशन होगा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा है तो 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। अब इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। 1 बाई साइन क्या होता है भाई, 1 बाई साइन कोसेक होता है,
माइनस कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है। इसका क्या करना है, स्क्वायर। मतलब कि अब आ गया आपका सॉरी RHS नहीं, मतलब कि RHS तो लेके चले हैं, LHS आ गया। तो अतः हैंस RHS इक्वल टू LHS प्रूव्ड हो गया। अब देखिए इसको आप समझ लीजिए कि इधर क्या लिखा गया है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। मतलब कि इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। कैसे पूछेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो आंसर आपका आएगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आएगा। क्या आंसर आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आएगा। अब आगे देखिए, ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में आपसे केवल इसी तरह पूछा जाएगा, इससे डिफरेंट भी पूछा जा सकता है। जैसे 1 माइनस कॉस बटा 1 प्लस कॉस है, अगर ऊपर प्लस कर दे नीचे माइनस कर दे, यानी कि ऊपर कर दे 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कर दे 1 माइनस कॉस थीटा और उसका वैल्यू पूछे, तो उसका वैल्यू क्या होगा ये आप लोग अब देखिए। मतलब कि मैथ है, इसमें अलग अलग तरीक़ा से आप सोचते रहिए। जितना अलग अलग तरीक़ा से सोचिएगा मैथ आपको उतना ही समझ में आएगा और मैथ में आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और देखिए क्या कर दिए हम, प्लस वाला को ऊपर कर दिए, माइनस वाला को नीचे कर दिए। अब चेक करना है कि इसका आंसर क्या आएगा। भाई ऊपर प्लस है तो अनुमान है कि आंसर प्लस में आना चाहिए और आएगा भी। ऊपर माइनस था 1 माइनस कॉस थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो कोसेक माइनस कॉट आया है। अब 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है तो कोसेक प्लस कॉट थीटा आएगा। अब परिमेयकरण की तरह इसको भी हम बनाएंगे, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा गुने, नीचे माइनस है तो साइन चेंज करेंगे और प्लस प्लस लिखेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और इसको हम सरल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस कॉस गुने 1 प्लस कॉस, दोनों एक जैसा है, 2 बार है तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसके बदले में हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें आपका अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है, तो अब क्या होगा, एक ही ब्रैकेट में दोनों को लिख देंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब जब एक ही ब्रैकेट में दोनों लिख दिए तो ब्रैकेट के अंदर उसका सेपरेशन होगा 1 बाई साइन प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब 1 बाई साइन क्या होता है भाई, 1 बाई साइन होता है आपका कोसेक, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है। उसके बाद कॉस थीटा बटा साइन थीटा, उसका क्या होता है, कॉट थीटा। और स्क्वायर, तो देखिए आंसर आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। वहीं अगर 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस रहता तो कोसेक माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर आता। अब क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका तो प्लस में आएगा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा रहे तो क्या आएगा भाई, माइनस में आएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और वहीं प्लस में रहे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका क्या आएगा, ऊपर प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका तो सॉल्यूशन यहाँ तक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, कि प्रूफ डैट, सिद्ध करे कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आप बता सकते हैं प्लस है तो ऊपर प्लस देगा 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे माइनस देगा 1 माइनस कॉस थीटा।
इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और बाय द वे इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। सीबीएसई बोर्ड में तो इसको लॉन्ग में पूछा जा सकता है, लेकिन बिहार बोर्ड में इसे मल्टीपल चॉइस के तहत पूछा जाता है। अब देखिए क्या है, कॉस पे तो हो गया। अब आप साइन पे देखिए। साइन में है जिस तरह 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस था, उसी तरह 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, और जिस तरह उसमें 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस था, उसी तरह इसमें 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है। मतलब कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस कॉस के बदले में हम क्या लिख दिए हैं, साइन लिख दिए हैं। और यह भी उसी प्रोसेस से बनेगा, इसका भी मेथड वही है। क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसमें देखिए क्या आ रहा है, ऊपर तो प्लस है तो आंसर प्लस में आना चाहिए, और सेकंड साइड में जो है माइनस है तो उसका आंसर माइनस में आना चाहिए। देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, सॉल्यूशन है इसका। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब परिमेकरण की तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे, माइनस है तो प्लस प्लस लिखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब परिमेकरण का मतलब रेशनलाइजेशन यहाँ पे अंग्रेजी वालों के लिए। अभी गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर, क्योंकि अंश गुने अंश होगा, हर गुने हर, न्यूमिरेटर इंटू न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो यह तो आपका हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी पे सेट हो गया है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 के आगे साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर में बदलेगा, और 1 के आगे कॉस स्क्वायर होता है तो साइन स्क्वायर में बदलता है। लेकिन यहाँ 1 के आगे साइन स्क्वायर है माइनस में, तो कॉस स्क्वायर लिख दिए। अब क्या है आपका, अब तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों पे स्क्वायर है, अंश और हर दोनों पे, तो एक ही ब्रैकेट में उसका स्क्वायर कर दे रहे हैं हम। एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर हो गया। अब उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, 1 बाई कॉस प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। 1 बाई कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, इसका स्क्वायर। अब देखिए सेक प्लस टेन आया है ना, क्योंकि ऊपर प्लस है इसीलिए सेक प्लस टेन आया है। अब सेकंड वाला में आप देखिएगा 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन है ना, तो सेम आंसर आएगा, लेकिन सेक माइनस टेन आएगा। इसमें ऊपर प्लस है तो प्लस आ रहा है, इसमें ऊपर माइनस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा। सॉल्यूशन देखिए इसका, परिमेकरण की तरह इसको भी सोल्व करेंगे हम। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू प्लस है तो क्या होगा, माइनस माइनस 1 माइनस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा। अब बाटा पड़ के गुना आ गया, गुना तो सब कोई बनाया होगा। अब अंश गुने अंश और हर गुने हर करेंगे, अंश गुने अंश कीजिएगा तो 1 माइनस साइन थीटा गुने 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे तो है तुम्हारा ए प्लस बी और ए माइनस बी पे 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और नीचे है 1 का स्क्वायर 1 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 के आगे साइन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब अंश का भी स्क्वायर है और हर का भी स्क्वायर है, तो आप क्या करोगे, इसमें एक ही ब्रैकेट में हम डाल के अंश और हर को दोनों को स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर सेपरेशन होगा, सेपरेट करेंगे तो 1 बाई कॉस माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, तो यहाँ पे आपका 1 बाई कॉस के बदले में हम लिख देंगे सेक, और साइन बाई कॉस तो बहुत फेमस है,
साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के बदले में क्या लिख देंगे, टेन थीटा लिख देंगे, इसका स्क्वायर। अब इसमें ऊपर माइनस है तो आंसर आया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। इसका आंसर आप कलेक्ट कर लीजिए और देखिए कि इसमें क्या कॉमन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अलग तरीका से भी पूछा जा सकता है। जैसे पूछ सकता है कि आप वर्गमूल निकालिए किसका, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को हम पहले भी सॉल्व किए हैं और उसका आंसर आया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार। वर्गमूल निकालना है तो स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो एक बाहर आ जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर रूट लगा दिया तो बाहर एक आंसर आ गया, यह आंसर होगा। इसी प्रकार सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ उसमें जो सेकंड साइड में है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट वर्गमूल क्या होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, इसका तो आंसर हम जानते हैं कि सेक माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर होगा, अभी सोल्व किए हैं, साइड में भी है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर के अंदर रूट के अंदर है तो एक बाहर आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। मतलब कि क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी पे नोट करते रहिएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए क्लास 10th का यह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 का, और 5 में 10 क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला, जिसका सेकंड क्वेश्चन है कि सिद्ध करें प्रूफ दैट कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। इतना हमको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है, 2 सेक ए लाना है। तो बाटा पड़ के जोड़ है, बाटा पड़ का जोड़ बनाने का एक साधारण सा तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। तिरछा तारछी गुना कीजिए, क्रॉस तिर्यक मल्टीप्लाई कीजिए, बाटा पड़ के जोड़ हो चाहे घटाओ हो बन जाएगा। अब देखिए x में b से गुना कर दिए, y में a से गुना कर दिए, और नीचे फिर दोनों में गुना करेंगे। नीचे y और b है, नीचे y और b है तो क्या करेंगे y गुने b। इस तरह से करने से बाटा पड़ के जोड़ और बाटा पड़ के घटाओ दोनों बन जाता है। अब इसमें भी सेम वही है, बाटा पड़ का जोड़ बना दीजिए, यह हिसाब बन जाएगा। और बिहार बोर्ड का तो यह फेमस क्वेश्चन है भाई, इसको 5 नंबर के लिए डालता है, बहुत इजी है, 5 नंबर में पूछता है। LHS देखिए क्या है, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। बाटा पड़ के जोड़ है, क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। कॉस ए में कॉस ए से, कॉस ए के तिर्यक में है कॉस ए, क्रॉस में कॉस ए में कॉस ए से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए होगा ना, कॉस में कॉस से कॉस स्क्वायर ए, फिर प्लस प्लस है 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नहीं होगा, डबल है भाई तो गुना करेंगे तो स्क्वायर ही ना होगा। फिर नीचे दोनों में गुना कर देना है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए प्रूफ करने वाला में क्या होता है, आंसर तो सामने रहता है। अब आंसर में हमको लाना है 2 सेक ए, क्या लाना है 2 सेक ए लाना है। अब बताइए नीचे कॉस है तो वहीं ना कॉस ऊपर जाके सेक होगा, यानी कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है, तो उसको हम नीचे वाले को क्या करेंगे सुरक्षित रखेंगे। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसमें तो 2 टर्म है, 2 पद है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा ये,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है प्लस 2ab 2 इंटू ए 1 इंटू बी साइन ए, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसको सुरक्षित रख रहे हैं, जैसा है वैसा इसको हम लिख दे रहे हैं। अब स्क्वायर रिलेशन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो उसके बदले में क्या लिख देंगे हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है, दोनों का एंगल ए है, दोनों का एंगल ए है। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2ab का जो है 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 1 जा 2 साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है अपना 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 एंड 1 2 करेंगे। बहुत लड़का एक 2 और 2 4 जोड़ देता है। ठीक है, वैसे नहीं करना है भाई आपको, वैसे किस 2 जो है साइन ए का कोफिशिएंट है, आई जो है फ्री है, तो 1 एंड 1 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, 2 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए 1, तभी तो 2 1 जा 2 आएगा, और फिर प्लस 2 साइन ए में से 2 निकाल दिए तो साइन ए बच गया। नीचे है आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कटा दीजिए, बच गया आपका 2 बाई कॉस ए। क्या बच गया, 2 बाई कॉस ए। तो 2 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ऊपर जाके सेक ए हो जाएगा, यहीं RHS में लाना था। हेंस LHS और RHS दोनों इक्वल हैं, हो गया, यानी प्रूव्ड हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको छोड़िए, अब अगला क्वेश्चन इसी टाइप पे, इसी आधार पे हम अपने से सेट कर रहे हैं। इसमें क्या लिख दिए देखिए, इसमें है साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए, उसमें था कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए। ऐसे भी तो पूछा जा सकता है भाई, NCERT है, NCERT ज़्यादा क्वेश्चन सेट नहीं करता है, कम सेट करता है, कहता है इसी आधार पे आप बनाओ। तो साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए है, यह भी उसी टाइप का है, सेम टू सेम है। अब क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का LHS वाला पार्ट हम लिख देंगे। देखिए, अगर आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो आपको तो कॉपी लेकर बैठना होगा, कॉपी लेकर बैठकर उसको लिखिए जो पढ़ रहे हैं उसको, तभी ज़्यादा समझ पाइएगा। अब देखिए, साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि बाटापल का जोड़ है, बाटापल का जोड़ बनाया जा रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए में 1 प्लस कॉस ए से, तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अरे भाई क्या बात है। अब क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला में हर में 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ए, और उसके बाद क्या है, इंटू में साइन ए है। तो स्क्वायर रिलेशन फार्मूला में यह होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, उसका हो जाएगा 1। बार बार बोला जा रहा है इसको कि स्क्वायर रिलेशन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1।
तो 1 + 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। फिर 2 × 2, 2 cos A। नीचे वाला सुरक्षित रखो आप, क्योंकि साइन ऊपर जाके कोसेक होगा। 1 + cos A × sin A। अब क्या करना है 1 and 1 2, फिर 2 कॉमन होने वाला है, यानी सेम टू सेम क्वेश्चन है। 1 and 1 2 + 2 cos A डिवाइडेड बाई 1 + cos A × sin A। अब बताओ, ऊपर तो 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 + cos A हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी क्या है 1 + cos A है, और ब्रैकेट में 1 + cos A लिख देंगे। उसके बाद उसमें sin A से मल्टीप्लाई किया गया है। 1 + cos A से 1 + cos A कैंसिल, तो बच गया कितना, बच गया आपका 2/sin A। 2/sin A मतलब साइन का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक होता है। sin थीटा × कोसेक थीटा 1 होता है। व्युत्क्रम नंबर में गुना कीजिएगा 1 ही आएगा। किसी भी नंबर के व्युत्क्रम को मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों में 1 ही आएगा। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो 2 cosec A हमको प्रूफ करना था, यानी LHS = RHS आ गया, और ये हो गया आपका प्रूव्ड। अब देखिए